डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सेथ रॉलिंस करेंटली इंजर्ड चल रहे हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब तक रिटर्न करेंगे, सेथ रॉलिंस ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के शिकागो में एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद सीना का पहला अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एलिस्टर ब्लैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर ब्लैक का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे जॉन सीना की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर जॉन सीना ने उनका फाइनल मैच रसल किया, और सीना की गुंथर से लास्ट मैच को रसल करने के बाद अब जॉन सीना ऑफिशियली रिटायर हो चुके गए। और यहीं जॉन सीना के रेसलिंग बिजनेस के अंदर इन रिंग करियर के ओवर होने के बाद फैंस यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी क्यूरियस हैं कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर किसी भी कैपेसिटी में जॉन सीना की अगली अपीयरेंस कब होगी। वेल अब यहाँ पर ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले किस शो के ऊपर जॉन सीना हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले गए। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि आज रात को कोडी रोड्स के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जॉन सीना कोडी रोड्स के गेस्ट होने वाले गए। और सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद सीना का पहला इंटरव्यू कोडी के पॉडकास्ट के ऊपर होगा, और आज रात को कोडी के पॉडकास्ट के ऊपर जॉन सीना पोस्ट रिटायरमेंट इंटरव्यू देने वाले गए, जहां पर कोडी रोड्स के साथ वो पॉडकास्ट के ऊपर ना कि उनके फ्यूचर को एड्रेस करेंगे बल्कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी एड्रेस करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि आज यहां पर कोडी के पॉडकास्ट के ऊपर जब जॉन सीना अपीयर होते गए तो सीना यहां पर उनके रिटायरमेंट मैच को लेकर क्या बोलते गए। बट बात करें अगर यहां पर सीना के रिटायरमेंट मैच की, तो यही गुंथर के सीना को बीट डाउन करने के बाद अब गुंथर ने पहली बार यहां पर उनके इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना को रिटायर करने को लेकर बात की, जहां पर गुंथर का ये कहना है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर जब गुंथर ने सीना को बीट किया था तो ना कि यहां पर फैंस यहां पर इस चीज को लेकर काफी नाराज थे, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर भी गुंथर ने ये चीज नोटिस की कि काफी सारे लोग इस चीज को लेकर अपसेट है कि गुंथर ने सीना को लास्ट मैच के अंदर टैप आउट करवाया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गुंथर ने बैक स्टेज पर काफी सारे लोगों से ये सुना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे रेसलर गुंथर के मैच जीतने को लेकर अनहैप्पी गए, और काफी सारे रेसलर नहीं चाहते थे कि गुंथर यहां पर सीना को इवन लास्ट मैच के अंदर फेस करे। और इसीलिए गुंथर यहां पर इंटरव्यू के अंदर डायरेक्टली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम को कॉल आउट करके ये बोलते गए कि अगर यहां पर किसी भी रेसलर को ये लगता है कि गुंथर को सीना को लास्ट मैच में बीट नहीं करना चाहिए था, और अगर यहां पर किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर को रियल लाइफ के अंदर इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहां पर गुंथर ओपनली बोलना चाहेंगे कि जिसको भी इस चीज से प्रॉब्लम है वो गुंथर के फेस पर आकर बोले, ताकि वो यहां पर उसको फेस के ऊपर जवाब दे सके। क्योंकि गुंथर यहां पर ये प्रूफ कर चुके गए कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी भी बड़े लेजेंड को रिटायर कर सकते गए, और गोल्डबर्ग और जॉन सीना के बाद आने वाले टाइम पे गुंथर यहां पर और भी काफी सारे लेजेंड्स को रिटायर करेंगे, और गुंथर ये प्रूफ करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहां पर कंपनी के बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर है। वेल डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 10 इन रिंग परफॉर्मर के अंदर आज के टाइम पर गुंथर का नाम आता है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स का इस चीज को लेकर अनहैप्पी होना मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार चीज है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एलिस्टर ब्लैक के पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बनने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एलिस्टर ब्लैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिसेंटली वापस आने से पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल एईडब्ल्यू पर 3 सालों तक काम कर रहे थे, और शॉकिंगली एईडब्ल्यू में 3 साल तक काम करने के बाद भी एलिस्टर ब्लैक ने एईडब्ल्यू के अंदर कोई भी सिंगल टाइटल नहीं जीता। और एईडब्ल्यू के बाद एलिस्टर ब्लैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने के बाद एलिस्टर ब्लैक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी अभी तक कोई भी सिंगल टाइटल नहीं जीता है। और लास्ट टाइम एलिस्टर ब्लैक ने जब कोई सिंगल टाइटल जीता था वो यहाँ पर 2018 के अंदर हुआ था, और पिछले 7 सालों से रेसलिंग बिजनेस के अंदर एलिस्टर ब्लैक ने कोई भी सिंगल टाइटल नहीं जीता है। और यही ब्लैक के चैंपियन ना बनने को लेकर इस हफ्ते ब्लैक ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर एलिस्टर ब्लैक का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहां पर 2026 में कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम रेसलिंग बिजनेस के अंदर 2018 के अंदर वो यहां पर सिंगल चैंपियन बने थे, और पिछले 7 सालों से यहां पर किसी भी जगह के ऊपर ब्लैक ने कोई भी सिंगल टाइटल नहीं जीता है। और वो ये होप करते गए कि 2026 वो ईयर होगा जब यहां पर वो या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वो कोई भी सिंगल टाइटल जीतेंगे। मतलब ये तो कंप्लीटली ट्रिपल एच के ऊपर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वो ब्लैक को 2026 में कोई सिंगल टाइटल देते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं 2026 के पहले पेपर व्यू द रॉयल रंबल 2026 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल सऊदी अरबिया में होने वाला है, और अब क्योंकि ये शो सऊदी अरबिया के अंदर है तो इसीलिए सऊदी
सऊदी अरबिया और यूएसए के टाइम डिफरेंस की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए में रात में ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि दोपहर के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगी। गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले साल का रॉयल रंबल पेपर व्यू यूएसए के अंदर दोपहर में 2 बजे के ऊपर ब्रॉडकास्ट होने वाला है और सऊदी अरबिया के अंदर जो रॉयल रंबल शो होगा वो शो यहाँ पर यूएसए के अंदर हमें यहाँ पर दोपहर में 2 बजे देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू हमें यहाँ पर लगभग रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में देखने को मिलने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि रॉयल रंबल के आफ्टरनून में ब्रॉडकास्ट होने के बाद इस शो की व्यूअरशिप के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट गाइज जहाँ तक बात रही 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीएलईज की, तो गाइज यहाँ पर रॉयल रंबल के बाद 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पीएलई एलिमिनेशन चैम्बर 2026 होने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में होगा। और बात करें अगर यहाँ पर इस शो की, तो गाइज यहाँ पर अब इस शो को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइज यहाँ पर नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 28 फरवरी को यूनाइटेड सेंटर के अंदर शिकागो में यहाँ पर उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करते हुए दिखाई देगी। और ये वो अरीना है जिस अरीना के अंदर 7 सालों के बाद सीएम पंक ने रेसलिंग बिजनेस पर उनका रिटर्न किया था। और ये वही अरीना है जिस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू कोलिजन को स्टार्ट किया था, क्योंकि इस अरीना के अंदर सीएम पंक की एईडब्ल्यू के साथ लंबी हिस्ट्री रही गई और ये यहाँ पर सीएम पंक का होम टाउन है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी इस शो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट सेल यहाँ पर काफी तेजी से बिक रही गए, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनाइटेड सेंटर में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए कंपनी की टोटल कैपेसिटी करंटली यहाँ पर 13,597 के बराबर रखी गई है, जहाँ पर 13,597 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 11,800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के 11,800 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद कंपनी को अब करीबन 1800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही आराम से होने वाला है, क्योंकि अब भी इस शो को करीबन 2 महीने से ज़्यादा टाइम बचे गए और आने वाले 2 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का 1800 टिकट को सोल्ड आउट करना मेरे ओपिनियन में कोई बड़ी बात नहीं गए। और देखना दिलचस्प होगा कि जब ये भी टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर छोटा सेट डिजाइन लगाकर अरीना की पूरी सीट्स को ओपन करती है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर अरीना के हर सीट को ओपन किया जाता है तो एलिमिनेशन चैम्बर की अटेंडेंस 16,000 से 17,000 होने वाली है। वाल आपको क्या लगता है एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फाइनल अटेंडेंस कितनी होगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सेथ रॉलिंस यहाँ पर करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और वैसे तो रॉलिंस ने ऑलरेडी उनकी इंजरी की सर्जरी करा ली गए और इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आएंगे और पॉसिबली रेसलमेनिया 42 के ऊपर वो यहाँ पर शो के ऊपर काम करने वाले गए। बट अब यहाँ पर आज रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने इनडायरेक्टली ये हिंट कर दिया है कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया 42 पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि रॉलिंस का ये कहना है कि करंटली यहाँ पर उनकी इंजरी के अंदर वो जिस सिचुएशन के ऊपर है उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर रिकवर करने के अंदर और यहाँ पर 6 महीने लगने वाले गए और इस हिसाब से वो यहाँ पर अगले साल जून महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर पॉसिबली वापस आएंगे। और रॉलिंस को नहीं लगता है कि वो रेसलमेनिया 42 तक कंप्लीटली रिकवर होने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में यहाँ पर सेथ रॉलिंस जून के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आते गए या रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर रॉलिंस यहाँ पर शॉकिंग रिटर्न करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।